प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम सिद्धेश है। मैं IIT रुड़की से आर्किटेक्चर पढ़ रहा हूँ, सेकेंड ईयर। मेरा प्रश्न ऐसा है कि मुझे जीवन में साहस की कमी महसूस होती है, मन पर डर छाया रहता है। मैं जिन व्यक्तियों से अच्छे संबंध बनाना चाहता हूँ उनसे मैं खुलकर बात नहीं कर पाता। जैसे कोई गैदरिंग, मीटिंग या पार्टी टाइप भी हो तो उसमें मैं चुप चुप सा रहता हूँ, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, ज़्यादा अपना प्रेजेंस नहीं दिखा पाता। तो ज़्यादा अपना प्रेजेंस नहीं दिखा पाता और इसका कारण मुझे ये लगता है कि जितना मैंने आत्मावलोकन किया है उसका कारण मुझे ये लगता है कि मैं कई बार अपने छोटे कद की वजह से हीन भावना महसूस करता हूँ। मेरा मतलब बहुत पहले से सपना था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ और उसके लिए मतलब 10वीं में मैंने ये सोचा था कि NDA की प्रिपरेशन के लिए मैं एक आर्मी स्कूल में जाऊँगा, ज्वाइन करूँगा, पर हाइट क्राइटेरिया की वजह से मैं वो कर नहीं पाया। तो मैंने मतलब घंटों एक्सरसाइज किए, दवाइयाँ ली, बहुत नुस्खे भी अपनाए, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हताश होके फिर मेडिकल चेकअप भी करवाया तो उससे ये मतलब रिपोर्ट ऐसी है कि बोन डेवलपमेंट हो गया है, तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है या फिर हाइट नहीं बढ़ेगी। तो मतलब मैं बहुत हताश हो गया था उसकी वजह से और काफ़ी रोया भी था। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस घटना की वजह से ये देह भाव मेरे अंदर काफ़ी गहरा भर गया है। और जैसे मैं ये भी पूछना चाहता था और मेरे इसके ऊपर 2 प्रश्न थे। पहला कि मैं इस देह भाव से कैसे निकलूं, और दूसरा कि जैसे मैं अपने आदर्शों को देखता हूँ, आपको देखता हूँ, विवेकानंद जी को देखता हूँ, तो जैसे तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मतलब मेरा ये प्रश्न ऐसा आता है कि क्या एक सुडौल शरीर, एक आटा कट्टा मतलब जैसे एक व्यक्तित्व होता है, क्या वो ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए मतलब ज़रूरी है या फिर कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन करता है? ऐसा नहीं है कि मैं आपके पास या विवेकानंद के पास आपका शरीर देख के आता हूँ, पर एक मन में ये हीन भावना अपने प्रति उठती है। तो मैं आपका इस विषय पे मार्गदर्शन चाहूँगा। मतलब मेरा बाय नेचर में इंट्रोवर्ट हूँ, मैं वैसे ही ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना मतलब मुझे इतना पसंद नहीं है, पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं किसी से बात करने की मतलब ना करने का सोच रहा हूँ या फिर ज़्यादा इन्वॉल्व ना होने की सोच रहा हूँ तो उसका कारण मेरा डर ना हो, मेरी खुद की कॉन्शियस चॉइस हो। तो मैं इस बात पर आपका मार्गदर्शन चाहूँगा। माइक अपने पास ही रखना, बात शायद करूँगा। डर की बात करी और कद की बात करी, शरीर के कद की। शरीर क्या है? आत्मा के ऊपर बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है, उसको शरीर कहते हैं। आत्मा पर प्रकृति के विक्षेप को देह कहते हैं। बहुत सारी मिट्टी डाल करके क्या करना चाहते हो कि मिट्टी अभी कम है और बढ़ानी है, क्या कर लोगे? समस्या सारी तब आती है जब आत्मा पर मिट्टी भारी हो जाती है। महत्व तो सारा मिट्टी का हो गया। जब मिट्टी का महत्व हो गया तो मिट्टी को ही चमकाना है, मिट्टी को ही नापना है, सुडौल होनी चाहिए मिट्टी,
लंबी होनी चाहिए मिट्टी, चिकनी होनी चाहिए मिट्टी। जिनको तुम मानते हो कि सुडौलों में अव्वल हैं और बड़े लंबे कद के भी हैं, उनका लंबा कद कितने दिन चलता है ये तो बताओ। 6 फुट का बंदा 5 फीट 2 इंच का होके रह जाता है 60-70 साल की उम्र पार करके। देखा है? झुक झुक के चल रहा है, कुबड़ निकल आया है। तुम ऐसी चीज को अपने आत्मसम्मान से जोड़े बैठे हो। देह, कोई डर हो दुनिया का, उसके मूल में देह भाव ही होता है। और इसीलिए निर्भय होने का एकमात्र तरीका होता है देह भाव से मुक्ति। देह भाव का अर्थ होता है भोग भाव, भूत भाव। भूत माने भूत प्रेत नहीं, भूत माने भौतिकता, मटीरियलिज्म। आप जितना ज्यादा बाहरी पदार्थ को अहमियत दोगे, उतना ज्यादा आप इस पदार्थ को भी अहमियत दोगे। जिसको ये बहुत कीमती चीज लगती है, उसको ये भी बहुत कीमती चीज लगेगी। जो देहवादी है उसे अनिवार्यतः भोगवादी भी होना पड़ेगा। जहां देह है, जहां भोग है, वहां भय भी है। मान लो तुम्हारा कद लंबा होता ना, तो भी तुम्हें डर बना रहता। तुम कहते कि अभी शरीर छोटा है, शरीर माने पदार्थ। फिर तुम्हें किसी दूसरे तरह का पदार्थ छोटा या कम लग रहा होता, तुम कहते अभी मेरा बैंक अकाउंट छोटा है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि कद का छोटा होना और बैंक अकाउंट का छोटा होना कहीं ना कहीं एक ही तल की बात है। दोनों ही में आप किसको नाप रहे हो? पदार्थ को। मेरी गाड़ी छोटी है, मेरा घर छोटा है, 3 ही कमरे का है। मेरे दोस्त का, मेरे ममेरे भाई का 5 कमरों का कम घर हो गया, छोटा है ना। जहां कहीं भी तुमने अपने आत्मसम्मान को, अपनी आत्म छवि को पदार्थ के साथ जोड़ दिया, तुमको छुटपन का भाव आएगा ही आएगा। कारण स्पष्ट है, पदार्थ तो हमेशा छोटा ही रहता है। मुझे बताओ कौन सा पदार्थ हैसियत रखता है बड़े हो जाने की? हवाई जहाज से नीचे देखा है कभी? बड़ी से बड़ी इमारत कैसी लगती है, और जो लंबी से लंबी गाड़ी होती है वो कैसी लगती है? सड़क पे चींटियां रेंग रही हैं, और वो सड़क भी कैसे लगती है? कैसी लगती है? हाँ, जैसे किसी ने सुदूर नक्शे पर धागे बिछा दिए हों। पदार्थ कभी बड़ा हो सकता है क्या? तो जो पदार्थ से ही अपने आप को जोड़कर जिएगा, उसको सजा ये मिलेगी कि उसे यही लगता रहेगा कि अभी सब कुछ बहुत बहुत कम है, छोटा है। कभी उसे लगेगा मेरी देह कम है, कभी उसे लगेगा उसके साथी की देह कम है। क्योंकि सोचो ना, तुम अगर अपनी ऊंचाई को लेकर के परेशान हो, तो तुम्हारे जो दोस्त यार मित्र बंधु बनेंगे, या किसी लड़की को अपने तुम जीवन में लाओगे, उसको भी तुम कैसे नापोगे? जब तुम स्वयं को अपनी आत्मा से, अपने गुण, अपने ज्ञान, अपने चरित्र और धर्म से नहीं नाप पाते, तो तुम अपने दोस्तों, यारों, अपनी प्रियतमा को भी कैसे नापोगे? यही नापोगे कि उसका शरीर कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, कितना सुडौल है, कितना गोल है। यही नापते रहोगे तो सजा क्या मिलेगी तुम्हें? कि तुम्हारी जो संगत है पूरी, वो बहुत ही गलत आधार पर हो जाएगी।
तुम अपने जीवन में आकर्षक लोगों को बैठा लोगे, उपयोगी लोगों को नहीं। बात समझ में आ रही है? और जब देह भाव इतना प्रगाढ़ है तो तुम पूरी दुनिया को भी बस एक देह की तरह ही तो देखोगे। कोई तुमको दिख गया लंबा चौड़ा, तुम तत्काल दंडवत हो जाओगे कि लंबा चौड़ा, मजा आ गया। और कोई तुमको दिख गया जो मान लो तुम्हारे ही कद का है, तुम उसका सम्मान कैसे कर पाओगे जब तुम अपना ही सम्मान नहीं कर पा रहे? कल को मुझे कुछ हो जाए, मुझे लकवा मार जाए, तो तुम्हारे लिए तो मुझे सुनना फिर कठिन हो जाएगा। यहां बैठे हुए हैं, हाथ नहीं चल रहा, मुंह टेढ़ा हो गया है, दिखने में भद्दे लग रहे हैं, कौन इनको सुने? कुछ आ रही है बात समझ में? मिट्टी को इतना मोल नहीं दिया करते। प्रकृति ने सबको बस प्राकृतिक बनाया है। सुंदर और असुंदर का भेद व्यक्ति के चेहरे को, उसके कद को, शरीर को देखकर नहीं किया जाता। सत्य सुंदर है, शिव सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। मुंह नहीं सुंदर होता। जो मुंह देख रहे हो बड़ा सुंदर है, मुंह में शिवत्व हो तो सौंदर्य होता है, और मुंह में शिवत्व नहीं है तो वो प्राकृतिक तौर पर आकर्षक तो हो सकता है, सुंदर नहीं हो सकता। सुंदर होना चाहते हो या आकर्षक? आकर्षक तो प्रकृति में बहुत चीजें होती हैं। जानते हो, सांप जितना जहरीला होता है उतना ही वो तड़कीला भड़कीला भी होता है। किसी सांप में कितना जहर है ये इससे भी भांपा जा सकता है कि उसके ऊपर रंग कितने हैं, वो आकर्षक कितना दिख रहा है। लाल पीले सब रंग होते हैं, एकदम चमकीले। ब्लैक मांबा देखा है? वो एकदम चमकता हुआ काला। आकर्षण पे मरना है या सौंदर्य के कद्रदान हो? कोई जवाब नहीं। आकर्षण के ही खिलाड़ी हो। तो सौंदर्य तो शिवत्व में है, सौंदर्य मिट्टी में थोड़े ही है। मिट्टी को तो एक दिन मिट्टी हो जाना, और रोज मिट्टी होती भी रहती है। इस मिट्टी की सफाई न करो, फिर देखो कि साधारण मिट्टी तो फिर भी बढ़िया होती है, अपना वो पड़ी हुई है, जमीन पर घास उगती है, साफ सुथरी मिट्टी है। ये जो मिट्टी है ये तो बड़ी जलील मिट्टी है, बदबूदार। तभी तो रोज नहाना पड़ता है। साफ सफाई शुचिता ना रखो तो कीड़े पड़ जाएं इस मिट्टी में। और तुम इस मिट्टी को लेके परेशान हो। कोई 6 फुट का है, अरे मैं पीछे रह गया। तुम पीछे भी कितने रह गए? 6 इंच पीछे रह गए, 8 इंच पीछे रह गए। करोगे क्या 6 इंच का? खपच्ची लगा लो, थोड़ा ऊंचा होकर चलने लगो। महिलाएं करती हैं, वो इतनी ऊंची ऊंची की पहनती हैं। मैं कहता हूं इनके दर्द नहीं हो रहा पांव में बेचारी, लेकिन उसको किसी ने बता दिया है। वो देखती हैं कि मिस यूनिवर्स वगैरह बनती है लंबी, तो यदि हमें भी लंबी होना है। तुम भी वैसे ही कर रहे हो। तुम विवेकानंद जी की बात कर रहे हो। रमण महर्षि कितने आकर्षक थे दिखने में? कितने थे? उन लोगों को ऐसे नहीं देखा जाता। तुम संत को पहलवान की नजर से देखोगे क्या? और दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी रही है जिनका कद छोटा रहा है, काम बहुत बड़े रहे हैं? गांधी से लेके नेपोलियन तक ऐसे लोगों की कमी है।
तो तुम किस बात को लेके इतने हैरान हो? और डरे तुम हमेशा रहोगे जब तक तुम आत्मा में जीना शुरू नहीं करते, क्योंकि आखिरी डर तो मौत का होता है। जो देह में जी रहा है वो जानता है कि देह मरती है, तो वो डरेगा, जरूर डरेगा, और उसको डराया जा सकता है। निडर तो सिर्फ वही हो सकता है पूरे तरीके से जो देह को खिलवाड़ा मान ले, जिसको लगातार दिखता रहे कि मर रही है, मर रही है, जिंदा है नहीं, मर रही है। ये जीवन नहीं घटित हो रहा, ये मृत्यु घटित हो रही है, घड़ी उल्टी चल रही है, काउंटडाउन चल रहा है। तुमने इसको इतनी हैसियत दे दी। ये चीज क्या है? और ये चीज न सिर्फ क्षुद्र है बल्कि धोखेबाज है। कोई भरोसा नहीं, आप यहां पर बैठे हुए हो, 500-700 लोग, 2-4 को कैंसर हो, उनको पता भी ना हो। ये इतनी धोखेबाज चीज है, तुम इसको दिल से लगाए बैठे हो। ऐसी बेवफा चीज के साथ तुमने इतना नाता जोड़ दिया। ये तो बहुत संभावना है कि तुमको बताए बिना एक दिन विदा हो जाएगी। ये तो छोड़ो कि किसी और को नहीं पता चला, तुम्हें नहीं पता चले, सोते सोते मर गए। दुनिया के कितने लोग सोते ही सोते मर जाते हैं। ये इतनी बेवफा चीज है, गायब। तुम कबीर साहब का है, उड़ जाएगा हंस अकेला, गाना आज खूब जोर जोर से गाना, और उसमें वो बड़ा सजीव विवरण देते हैं कि जब मरते हो तो क्या होता है। जब देह जाती है ना, फूंक दियो जस होरी, जैसे होली जलाई जाती है वैसे इसको जला देते हैं, और कोई इसके पास नहीं रुकना चाहता। जिनको तुम अपना बहुत प्यारा मानते थे क्योंकि उनसे देह का ही रिश्ता था, जिनसे तुम्हारा देह का रिश्ता होता है, वही तुम्हारी देह को ले जाते हैं और कहीं पे जाकर के फूंक आते हैं। तो कहते हैं कि 4 दिन तक भाई रोता है, 13 दिन तक पत्नी रोती है, और 6 मास तक मां रोती है। उसके बाद कोई रोता भी नहीं तुम्हारी देह के लिए। कुछ आ रही है बात समझ में? देह को आ रही है बात समझ में? तुम्हें आ रही है ना, तो तुम अलग हो। आचार्य जी, मतलब जब से आपको सुनने लगा हो तो मतलब ये देह भाव भी मतलब कम महसूस करता हो, पर जैसे ही मैं लोगों के साथ बात करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, तो बार बार पता नहीं क्यों ये चीज़ छा जाती है, फिर बाहर आने लग जाती है। मैं नहीं भी चाहूँ पर मन में ये गति अपने आप होने लगती है। जैसे मैं आसपास भी लोगों को देखता हूँ तो नहीं, वो क्यों देखते हो? तुम ऐसे लोगों के सानिध्य में रहते क्यों हो जिनकी सबसे बड़ी पूंजी देह बस है? तो उनके साथ रहोगे तो वो तो तुमको देह ही दिखा दिखा के प्रभावित करेंगे। और देह से मेरा मतलब है सकल पदार्थ। अगर कोई तुमको अपना नया मोबाइल भी दिखा करके प्रभावित, इंप्रेस कर रहा है, तो वो एक तरह से देह का ही प्रदर्शन कर रहा है। देह माने पदार्थ, मटेरियल, जो कुछ भी भौतिक है। ऐसों के साथ क्यों रहते हो? इसीलिए तो संगत सबसे बड़ी चीज है ना। जानने वालों ने समझाया है, हर दिन जाकर के उसकी संगत कर लो जो संगत करने लायक है। हर दिन नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक बार कर लो, सप्ताह में नहीं कर सकते पखवाड़े में चले जाओ, पखवाड़े में नहीं जा सकते महीने में चले जाओ, महीने में नहीं जा सकते तो 2-4 महीने में चले जाओ, 2-4 महीने में एक बार भी संगत नहीं कर सकते तो मरो, तुमसे कोई बात नहीं की जा सकती फिर। और तुम जाकर के उल्टे पुल्टों के साथ बैठो, कोई तुमको कोई मटेरियल चीज दिखा करके लुभा रहा है, दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं व्यावहारिक तौर पे कैसे इस देहभाव का खंडन करूँ और इससे बाहर निकल पाऊँ? मतलब मैं क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लूँ इसके लिए?
देह को छोटा जानना सीखो। देह को तुम जितना छोटा करते जाओगे, छोटा महत्व में, उतना वो फिर तुम्हारे लिए कम अर्थ रखेगी। जितना तुम देह को अपने लिए बड़ा करते जाओगे महत्व में, उतना तुम्हें देह 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 यही लगता रहेगा। देह बोले सोना है, तुम जानते हो अभी उठना जरूरी है, उठ जाओ। देह बोले मुझे सजाओ सजाओ सवारो ये करो, तुम बोलो चुप, मुंह धो कंघी करो आगे बढ़ो। देह ललचा रही है किसी चीज के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, तुम्हारी उम्र में किसी विपरीत लिंगी के लिए, ठीक, देह ललचा रही होगी। हम नहीं ललचा रहे। अपने आप को देह से भिन्न घोषित करना शुरू करो। देह को सुनाओ, देह को जताओ, तू मैं नहीं है, मैं तुझसे भिन्न हूं। तू अलग, मैं अलग। हमारा तुम्हारा साथ है, एकत्व तो नहीं है। किसी के साथ रहना एक बात है और उससे अभिन्न हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है ना। हम भिन्न हैं। एक अन्यता का भाव स्थापित करो। अनन्यता सिर्फ आत्मा के साथ होनी चाहिए। वो मैं हूं, उससे अनन्य हूं। अनन्य माने अलग नहीं, वो मैं हूं आत्मा। बाकी तो सब अन्य हैं, पराये हैं। ये क्या है? ये पिंजड़ा है, उड़ जाएगा हंस अकेला। तुम पिंजड़े को घर मानते हो और पिंजड़े को लेके दुखी हो कि मेरा पिंजड़ा बहुत आकर्षक नहीं है। ये कहां की बुद्धि? तुम वो नहीं हो जो तुम दिख रहे हो। यहां कुछ भी वो नहीं है जैसा वो दिखता है। आंखें दिखाती नहीं है, छुपाती हैं। इंद्रियों का काम सत्य का प्रदर्शन नहीं होता। इंद्रियों का काम होता है सत्य पर आवरण डालना। यह सांसारिक और आध्यात्मिक बुद्धि का भेद होता है। संसारी सोचता है आंखें दिखाती हैं, आध्यात्मिक आदमी जानता है आंखें छुपाती हैं। समझ में आ रही है बात? हां, होगा कोई 5.5 फीट का, वो तुम नहीं हो, वो कोई और है। तुम जो हो उसका कोई कद नहीं होता, तुम जो हो उसका कोई नाम नहीं होता, उसे नापा नहीं जा सकता, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। किससे उसकी तुलना करोगे? तुम अद्वैत हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। तुलना कहां करने जाओगे? ये जो दुनिया है ना, इसको थोड़ा सा जूते की नोक पे रखा करो। हमें घर, परिवार, संसार, शिक्षा ने दबने का बड़ा प्रशिक्षण दे दिया है। सर जो झुकना चाहिए ना, वो सिर्फ सच्चाई के सामने झुकना चाहिए। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जी जी करते फिरो और तलवे चाट रहे हो। मैं नहीं कह रहा कि बड़बोले हो जाओ और धौंस जमाओ, पर जो चीज जिस हैसियत की है उसको तो जानोगे ना। या मल को कमल बना लोगे और सूंघने लगोगे कि फूल तो है। ये मल है ये दुनिया, ठीक है, इससे काम चलाऊ रिश्ता रखना है, लेकिन इसको सर पे नहीं चढ़ा लेना है। जब भी लगे कि कोई भी चीज दुनिया की बहुत सर पे चढ़ रही है, ऐसे करो, श्रग इट ऑफ। एक सीमा होनी चाहिए, लक्ष्मण रेखा, थ्रेशोल्ड, कट ऑफ। इससे ज्यादा हम किसी को भाव देते ही नहीं है। तुम होगे कहीं के बादशाह, सर पे थोड़ी तुम्हें बैठा लेंगे। और ये बात इसको भी बोलनी है। ये बोल रही है सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, तो बादशाह थोड़ी बना लेना इसको। चल, घुटने में दर्द हो रहा है, दौड़ लगा। किसको बोला करो?
इसको, चल दौड़, घुटने में दर्द हो रहा है। जब जलेगा घुटना तब नहीं दर्द होगा? तब अपने ही आकर के डंडा लेके सर फोड़ते हैं, तब नहीं दर्द होगा? घुटने में दर्द हो रहा है, उठ। आ रही बात समझ में? हाँ, प्रेम बहुत ऊंची चीज है, और जो बहुत ऊंचा है सिर्फ उससे किया जाता है। ये दुनिया की कीचड़ से और अपने शरीर की कीचड़ से प्रेम नहीं किया जाता। इनके साथ बस उपयोगिता का रिश्ता रखा जाता है। ये अगर उपयोगी हैं तो इनसे एक संबंध रख लिया, और उपयोगिता भी इनकी किस दिशा में हो सकती है? मात्र कि ये तुमको जो उच्चतम है उस तक लेकर जाए। इसको सहलाने के लिए नहीं है जिंदगी की, इसको बैठ के एलोवेरा मल रहे हैं। पैदा काय के लिए हुए थे? फेशियल कराने के लिए, हैं? समझ गया आचार्य जी। धन्यवाद।